उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आया मतदान के बाद, तो उसमें एग्जिट पोल बता रहा था कि हम जीत रहे हैं। अब आपने किसी जिम्मेदार नेता से ये बात कभी सुनी कि हम एग्जिट पोल में जीत रहे थे, उसके बाद हमको बेईमानी से हरा दिया गया? 2004 में एग्जिट पोल सभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को वापस ला रहे थे और बीजेपी हार गई। तो क्या वोट चोरी हुई थी? 2024 में सभी एग्जिट पोल बीजेपी और एनडीए को 350-400 सीटें दे रहे थे। बीजेपी की सीटें आई 240। तो क्या वोट चोरी हो गई थी? मतलब कुतर्क की भी एक सीमा होती है, और कुतर्क आप जितना ज़्यादा करते हैं उससे आपकी बुद्धि के स्तर का पता चलता है कि आपकी समझ कितनी है। तो राहुल गांधी ने ये बातें कही कि ये हाइड्रोजन बम है। अब दुनिया ने ऐसा हाइड्रोजन बम कभी देखा नहीं होगा जिसका कोई असर ही ना हो। बात हरियाणा की कर रहे थे और उनके मंच पर हरियाणा कांग्रेस का एक भी नेता नहीं था, यानी उनकी पार्टी के लोग ही उनसे सहमत नहीं है। जिन लोगों को पेश किया गया, बाद में जब मीडिया ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने उन बातों का खंडन किया। उनमें से कोई मानने को तैयार नहीं है कि उनको लगता है कि वोट चोरी हुई है। अब राहुल गांधी के पास कोई तर्क नहीं है। बिहार का चुनाव है। आप देखिए, जब आप किसी भी संगठन में, किसी भी व्यवस्था में खामी की ओर इशारा करते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी है, होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हर चुनाव में होती है। लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन लगातार ठीक करने का प्रयास करता है, और उस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के लोग तो होते ही हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं, जिनको बीएलए कहा जाता है, बूथ लेवल एजेंट। वो कहीं गड़बड़ी हो रही हो, कोई जो है गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी ओर इशारा करते हैं। बिहार में एसआईआर हो गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भी शिकायत नहीं दर्ज की गई, लेकिन राहुल गांधी रोना रो रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो गई। अब इसका क्या जवाब कोई दे सकता है? क्योंकि तथ्यों का जवाब दे सकते हैं आप, तर्कों का जवाब दे सकते हैं, तथ्यहीन बातों का और कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता।